ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आज जो पहला अध्याय का पहला श्लोक इसलिए लिए हैं कि आपको बताना चाहते कि देखिए ये श्लोक बिल्कुल सिंपल है। आप जब पढ़ेंगे लगेगा इसमें क्या हो सकता है फिलॉसफी, लेकिन जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे जो अलग अलग आचार्य हैं इसके बारे में क्या बताए हैं, तो आपको पता चलेगा कि क्या मतलब हर एक श्लोक से हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एक सबसे वन ऑफ द सिंपल श्लोक है ये, और एक महत्वपूर्ण श्लोक में सबसे पहला श्लोक यही आता है। तो भगवत गीता पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा इससे कि बहुत कुछ है जानने के लिए भगवत गीता में। तो जो पहला जो ये श्लोक है, ये जो हमारा जो एक बुद्धि है, जो हमारा चेतना घुसा रहता है कि मेरा तुम्हारा, है ना, ममता हमता में, इसमें अधिकतर लोगों का चेतना रहता है ये मेरा बेटा है, ये उसका बेटा है, ये मेरा कार है, ये उसका कार है। किसी भी फैमिली में जाइए तो जो बच्चा भी है वो भी क्या बोलेगा, ये मेरा रूम है, ये मम्मी पापा का रूम है, ये दादी का रूम है। मतलब आप अगर देखेंगे तो जनरली यही है हर जगह। मतलब मोस्टली आप देखेंगे तो ऐसा नहीं सब लोग हैं, लेकिन मोस्टली ऐसे ही आप देखेंगे अपने आसपास। तो ये जो ये कारण है, इस चलते ये जो भोग प्रवृत्ति आया है, जो हमारा है कि अ, जो स्वार्थपन जो है, ये इस चलते आया है। जैसे पहले जॉइंट फैमिली होता था, अभी न्यूक्लियर फैमिली है, ये सब ऐसा नहीं मॉडर्नाइजेशन है। अभी किसी को किसी का जरूरत है, किसी घर में कोई बूढ़ा ही नहीं रहता है, या कहीं भी आप जाइए तो कोई ऐसा नहीं है जो मदद करने के लिए तैयार है आसपास। 20-20 साल से एक जगह रह रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहीं भी आप जाएंगे तो 3-4 लोग इकट्ठा होते हैं मैक्सिमम, और जो वो भी होते हैं इसलिए कि एक दूसरे का कुछ ना कुछ स्वार्थ उसमें रहता है। कि ये इंजीनियर है, ये समय पे का काम आएगा, मेरा इंटीरियर डिजाइन कर देगा, ये डॉक्टर है तो मेरा डॉक्टर मेरे मतलब जब एम्स में अपॉइंटमेंट नहीं चाहिएगा तो ये दिलवा देगा। तो इस ये भी एक बेसिस होता है जो पर्सनल रिलेशन का आजकल। तो जो पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र जो पूरे भगवत गीता में एक ही श्लोक बोले हैं, और वो यही श्लोक है। ठीक है, ये श्लोक है पहला। उच्चारण कीजिएगा। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो लय कैसे होता है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। बोलना भी होता है
बोलने से ऐसा नहीं है कि जो आप खाए हैं कल तक का वो खत्म हो जाएगा शरीर से। बोलना भी चाहिए, है ना। ये भगवत गीता का पहला श्लोक है। ये सबको याद रहना चाहिए। आजकल सब, अभी आगे पढ़ेंगे कैसे सब लोग बोलता है कि हम भगवान को मानते हैं और जानते कितना, ये भी अभी हम पूछेंगे कुछ लोगों से। तो जो पहला श्लोक है, फिर से उच्चारण करेंगे सब लोग, बोलिएगा जहां जहां भी है म्यूट करके ही। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो इसका जब अन्वय करेंगे, अन्वय मतलब हिंदी संस्कृत को अरेंज वे में लिखना। हम बार बार इसलिए बोलते हैं कि कुछ दिन के बाद याद हो जाए आप लोग को। तो इसमें क्या बोल रहे, धृतराष्ट्र उवाचा, धृतराष्ट्र ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र स्वरूप मतलब धर्म भूमि स्वरूप, कुरुक्षेत्रे मतलब कुरुक्षेत्र, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, आज भी है। युयुत्सवः युद्ध के लिए उत्सुक, समवेता एकत्रित हुए, असेंबल्ड, माम का मेरे मतलब दुर्योधन आदि पुत्र, उनके जो पुत्र थे मतलब मेरे पुत्र, और च पांडवा और पांडव मतलब युधिष्ठिर आदि पांडु पुत्र, एव तत्पश्चात उसके बाद, किम अकुर्वत क्या किया, मतलब हे संजय, संजय हे संजय, धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र स्वरूप, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मतलब धर्म क्षेत्र के भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र, युयुत्सवा युद्ध के लिए उत्सुक, समवेता एकत्रित, मामका मेरे, च पांडव और पांडव, एव तत्पश्चात, किम अकुर्वत क्या किए, उसके बाद क्या किए, मतलब एकत्रित दोनों हो गए। युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था दोनों लोग एकत्रित हो गए। तो धृतराज संजय से पूछे कि जो मेरे जो पुत्र हैं मतलब दुर्योधन आदि, जो सेना, दुर्योधन के जो सेना थे और पांडव के सेना, ये दोनों एकत्रित हो गए, तो फिर क्या किए। अच्छा, एक चीज इसमें स- सबसे पहले तो ये देखिए कि हम लोग प्रभुपाद जी का पहले पढ़ेंगे। बहुत अच्छा प्रभुपाद जी इसमें लिखे हैं। पहला श्लोक जो है भगवत गीता का बहुत अच्छा लिखा है। उसमें क्या बोले कि धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, जो अभी हम लोग अन्वय किए हैं। ठीक है। तो अब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। लिखे हैं कि भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। अच्छा, कोई हमको बताएगा आस्तिक और नास्तिक किसको कहते हैं? राधे राधे सर। राधे राधे। सर आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो नास्तिक। अच्छा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये गलत है, क्योंकि बुद्ध भगवान भी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके जो फॉलोअर हैं उनको नास्तिक योनि में, नास्तिकता में रखा जाता है। तो भगवान को मानना नहीं मानना डिसाइड नहीं करता है कि आप आस्तिक है कि नास्तिक। शास्त्रीय श्रद्धा होना शास्त्र। आस्तिक बोला जाता है। देखिए, ये डिफरेंस हम लोग को नहीं पता होता जनरली, लेकिन इसको समझना चाहिए कि आस्तिक और नास्तिक किसको कहते हैं। शास्त्र में अगर श्रद्धा है और उसमें दिए गए जो नियम है उसको, जो भी उसमें बताया गया विधि विधान है उसको पालन करते हुए, या पालन कर रहा है या चेष्टा भी कर रहा है, करना चाहता भी है, तो भी वो आस्तिक हुआ। देखिए आप, हम अभी इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं जब आप बरसाना जाएंगे। हम तो मतलब अभी रिसेंटली बरसाना में याद आ रहा था हमको कि बरसाना जब गए थे। अच्छा, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना? ठीक है। तो रिसेंटली कैसे आप बताएंगे कि आस्तिक और नास्तिक कैसे क्या डिफरेंस होता है, क्यों शास्त्र हम बोल रहे हैं। देखिए, जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं
और अपने हिसाब से कुछ कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे, जब मंदिर जब जाएंगे आप, वो बहुत ऐसे इंसान हैं जो हर मंदिर में जाते हैं और हर मंदिर में जाके माथा टेकेंगे। अभी सुबह का एक मंगल आरती 5 साढ़े 5 में हम लोग गए थे श्री जी के मंदिर में, तो वहां देख रहे थे कि एक इंसान था, एक बच्चा, एक आदमी था, उसकी 2 बेटी थी और पत्नी थी। और ठीक पीछे हम खड़े थे और ठीक उसके आगे जो था, एक एक औरत थी, एक बच्चा को लेके खड़ी थी। और वो दर्शन करने के लिए उस बच्चा को, मतलब ऐसा लगा था कि जैसे मार देगा वो, मतलब इतना दबा दिया था उसको। तो गुस्सा आया, तो हम फिर आगे जाके उसको पकड़ के अलग किए थे। देखिए क्यों है, अभी श्रद्धा है उसको भगवान पे, भगवान को मानता है वो, तभी तो इतना लड़ रहा है, इतना जगह के 4 बजे उठा होगा, नहाया होगा, पहुंचा होगा, पहुंचा, और अपना ये भी कर रहा है, दर्शन भी कर रहा है। लेकिन क्या उसको आस्तिक बोल देंगे? जिस इंसान में का स्वभाव बदला नहीं, जिस इंसान में इतना भी नहीं समझ में आया कि आखिर भगवान का क्या इच्छा है, उनको सिर्फ देख के उनसे एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ देख, प्रणाम कर लेंगे सुबह सुबह, भगवान कुछ दे देंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं रहता उनका। और यही मोस्ट ऑफ जितने भी लोग आप भी देखेंगे, मोस्टली लोग इसी अभी जो वृंदावन में इतना भीड़ बढ़ रहा है, थोड़ी ना सब भक्त आते हैं वहां पे, रील्स बनाने के लिए आते हैं, या तो फिर कि हमको कुछ मिल जाए। तो देखिए क्यों, क्योंकि शास्त्र में श्रद्धा नहीं है, इसलिए आस्तिकता नहीं दिखता भी नहीं है उनमें। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ, ठीक है मंदिर जाना चाहिए, लेकिन भाव क्या होना चाहिए वो जानने के लिए शास्त्र पढ़ना चाहिए ना। तो शास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि आखिर जो हमारा आस्तिकता और नास्तिकता किसको कहते हैं। समझे गोपाल? जी सर, जी सर। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम लोग को ये समझ में नहीं आता है पहले। तो जो हमारा तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये एक आस्तिक विज्ञान है। समझ रहे? अच्छा, एक चीज और अभी आपको मजेदार बात बताते हैं, सुनिए आप। ये भी बहुत लोग को नहीं, ये लगता है कि सब लोग भक्त हैं। अभी देखिए, हम किसी पे भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए। देखिए जैसे सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का नहीं है डिफरेंस कि मुस्लिम लोग है ये शास्त्र नहीं मानते, ये नास्तिक हो गया, ऐसा अभी तो बहुत के दिमाग में यही आ रहा होगा। हिंदू में भी ऐसे लोग हैं। अभी हम देखें ब्रह्म कुमारी क्या भगवत गीता का हम देखें, अभी हम देखे हैं रविशंकर जी का, श्री श्री रविशंकर। अब हम नहीं बोलेंगे कि बहुत बहुत हम यही हमको यहां तक लाए सदगुरु का। आप आर्य समाज को देखिए, साईं राम, सत श्री साईं राम। ये लोग क्या कर रहे हैं कि भगवान को शास्त्र से हटा दे रहे हैं और अपने आप को वहां बैठा दे रहे हैं। अभी आप देखिए, जितने भी आर्य समाज, जितने भी रविशंकर जी के भक्त हैं, वो शिव जी के, कृष्ण के भक्त नहीं है, वो रविशंकर के भक्त हो जाते हैं। उनको पता ही नहीं कि मतलब उसको शास्त्र पढ़, सदगुरु तो साफ साफ बोलते हैं कि हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। देखिए हम मानते हैं कि वो सत्वगुण में ले आते हैं, और मेरे भी जीवन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आप समझिए कि उसके, उसको बियॉन्ड भी बताना चाहिए कि भाई यहाँ आ गए हो तुम, इसके आगे अब शास्त्र पढ़ो। तो हम सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का बात नहीं कर, देखिए हिंदू में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए कुछ चेंजेस आता नहीं, और यही रीजन है कि सनातन धर्म का इतना ज्यादा लोग बोलते हैं कि यार मतलब खोखला है, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है कोई। हम लोग अभी कोई शास्त्र थोड़ी ना पढ़े हैं, सिर्फ भगवत गीता पढ़े हैं, 700 श्लोक है बस। अभी भागवतम है 18,000 श्लोक है, उसमें 12 स्कंद है। उसके बाद तो आपका महाभारत है, 1-1 लाख इसमें श्लोक है, संक्षिप्त महाभारत में फिर बनाया गया। तो बहुत रामायण है, रामचरितमानस है। अभी हम रिसेंटली महाभारत का एक अंश पढ़ रहे थे, उद्धव गीता, सॉरी, विदुर नीति। अभी आप उसमें अगर पढ़ेंगे तो आपको पूरा जीवन का एक एक चीज समझ में आएगा, कैसे कहाँ बिहेव करना होता है। तो हम लोग को शास्त्र में श्रद्धा होना चाहिए, तभी आस्तिकता और नास्तिकता उससे आकेंगे। चलिए आगे इसको मतलब समझिएगा, इसको चिंतन कीजिएगा इस पे। आगे क्या है इसमें, यह उल्लेख है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से, श्री कृष्ण की भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए, देखिए स्क्रूटनाइजिंगली, मतलब संवीक्षण मतलब इसमें मतलब बहुत बारीकी से समझना चाहिए ग्रंथ को। एक और क्या बोले हैं कि उससे पहले श्री कृष्ण के किसी भक्त की सहायता से,
जैसे ऐसा नहीं है कि हम सिद्ध हो गए हैं, लेकिन जब पढ़ना है, और इसको जो हम लोग अभी तोड़ रहे हैं कि ऐसे अन्वय कर रहे हैं या कुछ भी है, अब इसको आप मेरे सहायता से आप पढ़ रहे हैं, तो हमसे भी कोई अच्छा मिलता है तो आप उसका सहायता लीजिए, और उसके सहायता से फिर ग्रंथ को पढ़िए। लेकिन ग्रंथ को बेस बनाना, पढ़ना है। करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करें और सर्व स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करें। स्वार्थ प्रेरित। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। देखिए, इसमें एक लाइन लिखे प्रभुपाद जी की, यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना। अब क्वेश्चन हो सकता है ना, इसका मतलब क्या हुआ, कोई पूछेगा नहीं, हम अब खुद से बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है निजी स्वार्थ। अभी बहुत लोग रील्स देखेंगे और उसमें एक अपना माइंडसेट है ना। यहाँ जो प्रभुपाद जी लिखे हैं कि यदि उसी उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, तो क्या करते हैं, निजी स्वार्थ क्या होता है, जैसे कोई अपना माइंडसेट है एक, उस माइंडसेट को अप्रूव करने के लिए वो भगवत गीता का डिफरेंट श्लोक्स बोलते हैं, या डिफरेंट श्लोक ढूंढेंगे सिर्फ, कि यार मेरा एक, जैसे मान लीजिए किसी को तब कुछ नहीं करना है, जप नहीं करना है, या किसी को कोई अपना साधना नहीं करना है, या अपना जो मन है उसको और स्ट्रांग करना है, तो क्या करेगा, जा जाके भगवत गीता का कुछ कुछ श्लोक खोजेगा। ये कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये सबसे भी ये फेमस श्लोक है। कर्म किए जाओ, देखो भगवान, अरे कौन सा कर्म करना है, पहले पढ़ना चाहिए उसमें क्या, भगवान उसका दूसरा लाइन पढ़ना चाहिए, उसके आगे पीछे का श्लोक पढ़ना चाहिए, तब जाके ओवरऑल समझ में आता है। तो हमारा ये भाव नहीं रहना चाहिए कि हमारा एक निजी स्वार्थ है या हमारा एक माइंडसेट है, उसको अप्रूव करने के लिए हम लोग भगवत गीता का डिफरेंट डिफरेंट श्लोक पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग को। हमें देखिए, ये हम लोग सुनते भी है कि ज्ञान वही ले सकता है जो खाली हो, जो पहले से भरा हुआ है ज्ञान ले ही नहीं सकता है ना, उसमें क्या, उसमें कुछ जाएगा ही नहीं। इसलिए ये अर्जुन बोलते हैं 2.7 में, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। बोले धर्म से हम मूर्ख हो गए, अभी धर्म, हमको धर्म समझ में नहीं आ रहा, क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, मेरा बुद्धि हर लिया गया है मोह से, तो हम आपके शिष्य हुए हैं, आप हमको बताइए अब क्या करना। तब भगवान, तो इस ऐसे भाव रहना चाहिए भगवत गीता से भी, कि हमको पता नहीं है सही गलत क्या है, क्या जीवन है, क्या सच्चाई है, ऐसे मतलब ये क्वेश्चंस रहना चाहिए। तो उसका फिर उसके बाद इसमें निजी स्वार्थ नहीं रहेगा, और फिर हम लोग अपना फिर जब कोई श्लोक पढ़ेंगे तो फिर उसका क्लियर मीनिंग समझ में आएगा कि आखिर क्या इस श्लोक से पता पता चलता है। अभी देखिए एक सिंपल सा श्लोक है, उसको हम लोग अगर पढ़ने जाते हैं तो एक एक घंटा, ये तो हम नॉर्मल क्लास ले रहे हैं तब का बात है, अगर गहन अध्ययन करें तो इसमें एक एक दिन, दो दो दिन ऐसे चिंतन होता है उसके बाद। लेकिन फिर भी इतना भी कर लीजिए तो बहुत है ये। तो बोले क्या प्रभुपाद जी, निजी स्वार्थ के बिना, और दूसरा क्या बोल रहे हैं, समस्त शास्त्रों के, देखिए, किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। देखिए, हम लोग पिछले 2-3 साल से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि देखिए श्लोक हो सकता है याद ना हो, लेकिन तर्क हमको पता होता है कि क्या क्या इसमें क्या ये क्यों। अभी रिसेंटली हम एक घर पे गए थे तो वहाँ पता था कि एक एक श्लोक है कि अगर कोई वृक्ष है तो उसके तना, पत्ता, सब जगह अलग अलग पानी नहीं दिया जाता है, अगर रूट पे पानी दे दिया जाए तो पेड़ को सब जगह मिल जाता है जहां जहां उसको आवश्यकता है। ठीक इसी प्रकार है कि अगर आप विष्णु के उपासक, अगर आप उनको सेवा, उनका पूजन करते हैं, तो बाकी देवी देवताओं का जितना भी ये है सब उसी में इंक्लूड हो जाता है। अब देखिए इसका श्लोक आप हमसे पूछेंगे तो हमको याद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम पढ़े हैं
तो अभी हम सर्च करके बता भी देंगे, लेकिन हम क्योंकि हम पढ़े, एक इसका तर्क हमको पता है। कोई बोलता है कि हम वहां करते हैं, फिर हम कोई शनि देव का पूजा करते हैं, फिर कभी मंगल कोई मतलब तरह तरह का वट वृक्ष सावित्री ये वो तरह तरह का चीज करता है, तो आदमी उसी में रह जाता है। और उसको कोई कहीं लैंड अप करता ही नहीं। अब उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत। तो इसीलिए हम लोग उसको सीधा सीधा बोलते हैं, भाई आप विष्णु का उपासना करिए, राम कृष्ण जो भी है, इसलिए महामंत्र जप कीजिए हमेशा बोलते हैं हम लोग। तो वो अभी ये कैसे है ऐसे में। आप अभी रिसेंटली हम लोग एक अपने फ्रेंड से डिस्कशन करते हैं ओशो के बारे में, आचार्य प्रशांत के बारे में। तो आप बहुत इजीली उनको आप ये कर देंगे, तर्क वितर्क कर देंगे आप उनसे आराम से। क्यों? क्योंकि भगवत गीता में इसलिए प्रभुपाद जी बहुत इसके साथ बोले कि विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को वो पीछे छोड़ देता है। एक दो तीन चार श्लोक लेके पूरा एक एक नॉवेल लिखा हुआ है, और बेस्ट सेलर है वो पूरे वर्ल्ड में। दो चार, और उसको पढ़ पढ़ के आदमी पूरा एकदम भगवत गीता को ही नकार देगा, और वो भगवत गीता से ही लिया गया है। तो क्या हो रहा है, भगवान को हटा दिया जा रहा है, और उसके फिलॉसफी इसके इसके बस उसको बस ऐसे नीचे ऐसा नहीं होता भाव ये जो है भगवत गीता, भगवान इसको प्रकट करते हैं। आप जैसे जैसे साधन करेंगे ना, आप इसको आज पढ़ रहे हैं, एक साल के बाद जब पढ़ेंगे तो देखिए इसका अर्थ आपको अलग दिखेगा आपको। हम लोग के साथ खुद होता है। इसको तीसरी चौथी बार हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी हर बार लगता है कुछ नया पढ़ रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी बोलते, फिर आगे बोलते, पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। ये गीता का मतलब जो कहीं नहीं मिल रहा है, मिलता है, वो भगवत गीता में मिलेगा। यही गीता का जो ये है इम्पोर्टेंस है। तो देखिए इसको जो अभी तक हम बोले हैं उसमें क्या क्या था, एक आस्तिक नास्तिक वाला कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। और फिर जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़े हैं, उसको एक बार आप खुद से ही पढ़िएगा। जब मैं हम लोग क्लास कर लेते हैं उसके बाद आप एक बार तात्पर्य को पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको हमेशा पढ़ा कीजिए क्लास के बाद या कभी भी, और श्लोक को भी बार बार उच्चारण किया कीजिए। अब क्या देखिए इसमें एक जो श्लोक है इसमें सबसे पहला क्या है, धर्म क्षेत्र। अब देखिए एक चीज समझिए कि प्रभुपाद जी ये धृतराष्ट्र बोल रहे हैं कि सब लोग आ गया है मैदान में, पांडव भी मेरे पुत्र भी, और लड़ने के लिए युजुत्सुवा मतलब उत्सुक है, ललायित है, उत्सुक मतलब जैसे देखिए जैसे जिज्ञासु, जानने के लिए उत्सुक। जैसे आपको शुश्रूषु मतलब शुश्रुनु ऐसे होता है, शुश्रूषु मतलब उसको सुनने के लिए वो उत्साहित रहता है हमेशा। ठीक उसी प्रकार युजुत्सुक युजुत्सवा है, युत्सु है मतलब वो उत्सुक है, लालायित है लड़ने के लिए। तो क्यों फिर पूछ रहे हैं कि किम अकुर्वत, क्या किया। मान लीजिए आपको बहुत भूख लगा हुआ है, और 2 दिन से कुछ खाए नहीं है, और सुबह सुबह आपको एक प्लेट में 56 भोग पूरा सारा कुछ जो भी स्वादिष्ट पूरी सब्जी जलेबी मिठाई खीर तरह तरह का पनीर सब रखा हुआ है एकदम, और आपसे फिर पूछेंगे क्या किया। अरे भाई तो कॉमन सेंस वो खाएगा। लेकिन क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे किम अकुर्वत, क्यों, क्या किया? क्योंकि देखिए एक चीज बहुत बहुत ही अच्छा इसमें प्रभुपाद जी भी लिखे हैं और अलग अलग आचार्य भी लिखे हैं कि धर्म क्षेत्र, यहाँ जो धर्म क्षेत्र जो है ये कुरुक्षेत्र, ये नाउन है मतलब ये संज्ञा है, इसका एडजेक्टिव है ये। मतलब कुरुक्षेत्र जो है वो जो हरियाणा संग जो इसको हरियाणा है नाम, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है, ये संज्ञा है। इसका जो है एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा है धर्म क्षेत्र, मतलब कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र। देखिए धर्म क्षेत्र में जो कुरुक्षेत्र में पृथु महाराज थे, जो मृदगल महाराज थे, और भी बहुत सारे यज्ञ हुए हैं उधर। तो वो धर्म का क्षेत्र है, मतलब वहाँ वो बहुत पवित्र क्षेत्र है। तो ये धृतराष्ट्र महाराज ये प्रश्न क्यों करते हैं कि भाई मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया। तो कॉमन सेंस है भाई, जब भूख लगा है और 56 भूख है तो खाना खाएगा। लेकिन क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको डाउट है कि धर्म क्षेत्र का जो है उसका प्रभाव से कहीं ऐसा ना हो कि दुर्योधन लोग अपना ये बंटवारा कर ले, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर ले। वो बोले कि ठीक है पांडव तुम भी अपना राज ले लो, हम भी अपना आधा ले लेंगे, और बांट के ऐसे करेंगे। तो ये क्षेत्र का प्रभाव होता है। देखिए जैसे
स्थान भी आप आगे 14वें अध्याय में शायद पढ़ेंगे, 14वें 16वें में, कि स्थान भी सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी होता है। स्थान का भी अलग प्रभाव होता है। जैसे आप कहीं किसी रूम में जा रहे हैं और एकदम रूम बिखरा हुआ है, और सारा सामान ऐसे जूठा वहीं रखा हुआ है, तो आपका आपका इच्छा करेगा कि आप जप करें। आपका इच्छा करेगा यार कि बस यहाँ से निकल जाए किसी तरह से। जैसे कोई वही अगर साफ सुथरा एकदम अरेंज्ड वे रहे, और आप नहा के वहां एकदम साफ सुथरा बेड है बैठे, तो अपने आप कुछ पॉजिटिव आपको ये आएगा कि हम कुछ पॉजिटिव करते हैं अभी। तो अपने स्थान को इसलिए हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। जहां भी आप पढ़ते हैं या जहां भी आप रहते हैं बैठते हैं, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए। आजकल लोग जहां खाते हैं वहीं पे नीचे से प्लेट डाल देंगे, दो दो तीन दिन तक, दो दो दिन तक प्लेट वहीं रखा रहता है। फिर कोई आएगा तो उसको साफ करेगा। कपड़ा है, एक ही कपड़ा है। अरे हम तो अभी रिसेंटली हम अपने घर गए, तो मेरा एक दोस्त है, वो एक जो अंदर का वस्त्र है वो भी 4 4 दिन बोलता है कि भाई एक ही घंटा के लिए तो पहने थे, और फिर उसको टांग देता है, फिर उसके बाद 1 घंटा बाद पहन ले, फिर अगले दिन भी पहनता है, फिर उसी को पहन लेता है। अजय जानता होगा दोस्त को। तो क्या होता है कि उसको उसको हम समझाएं कि भाई इस इससे बहुत प्रभाव पड़ता है, तुम समझते नहीं हो उसको। मतलब कितना टाइम लगता है यार, ऐसे धोना तो है उसको, गंजी को कितना टाइम लगता है, अंडरवेयर धोने में 5 मिनट भी नहीं लगता है, 5 सेकंड 10 सेकंड में खत्म। वो जीन्स तो अमर हो जाता है। एक मेरे पुलिस दोस्त है, सब इंस्पेक्टर है, वो क्या करेंगे, एक ही ये आएंगे, अपना वर्दी पहन के आएंगे, सब जगह उनको मिल जाता है एंट्री एंट्री, तो हम लोग भी साथ में रहते हैं, तो कहीं भी नो नो एंट्री में चले जाने सब कुछ कर देते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो जो अपना ड्रेस पहन के आते हैं उसको 3 3 4 4 दिन तक सुबह पहनेंगे, फिर खोल के फिर शाम में पहनेंगे, फिर मतलब वो अमर हो जाता है। उनको हम नाम दिए अमर ड्रेस है, मतलब वो साला धोने का, सॉरी, वो धोने का जरूरत ही नहीं है। उसको सुबह से रात ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए स्थान सब कुछ का प्रभाव होता है, हर कुछ एक गुण से होता है। सतोगुनी रजोगुनी तमोगुनी होता है। इसलिए कपड़ा, अगर बोला जाता है कि अपने रूम में अगर गंदी गंदा कपड़ा रखे भी है ना, तो उससे भी तमोगुण आता है। उसको रखना नहीं चाहिए, हमेशा साफ रखना चाहिए। कोई बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है, इतना तो सब है यहाँ पे जो 3 कपड़ा खरीद सकता है, एक पहनो, एक धो, एक रखो, तो किया जा सकता है। तो यही बोल रहे थे, ये धृतराष्ट्र महाराज की धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र जो है वहां पे सब है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका बुद्धि ठीक हो जाए और ये कॉम्प्रोमाइज कर ले। और देखिए, और एक तरफ और भी क्या बोलते हैं कि अच्छा संजय, दोनों लड़ रहा है, क्या हुआ है, मतलब उसको मन में है कि कॉम्प्रोमाइज ना हो, और दूसरा दिखाना चाह रहा है कि भाई कहीं ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब वर्ड से ऐसा बताना चाह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अच्छा रहेगा, मतलब अपना अच्छाई भी दिखा रहा है, और मन में क्या है कि कहीं ऐसा ना हो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ये हम नहीं बता रहे हैं, आचार्य लोग बताते हैं, अलग अलग एंगल से बताते हैं इसको। तो इसीलिए पूछे किम अकुर्वत, क्या किया, क्यों, क्योंकि क्षेत्र का जो प्रभाव था वो कहीं असर ना हो जाए। हम लोग जब जो जप करते हैं उस देखिएगा, कभी सुबह जप कीजिएगा आप, और दोपहर में कीजिएगा, और रात में कीजिएगा, तीनों का डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। जब आप सुबह करेंगे बहुत अच्छे से जप होता है, और जितना सुबह करेंगे आप, 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे, जितने भी सुबह आप करेंगे, आप देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको, जप लगेगा कि जैसे अंदर तक पहुंच रहे हैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। वही चीज दोपहर में कीजिए, रजोगुण बढ़ जाता है, उस समय आपको बस लगेगा ये बस करना है तो कर लिए। करना हर समय चाहिए। और जब रात में करेंगे तो लगेगा मजबूरी है यार, अब क्या करें, किसी को वचन दे दिए भाई 2 माला करना है तो करना है। तो कोशिश करना चाहिए। अच्छा वही है कि आप जिस जब को घर पे करेंगे और जिस घर जब को मंदिर में करेंगे, वो दोनों में अंतर दिख जाएगा आपको। अच्छा उसके बाद भी है, जो आप मंदिर में करेंगे, जो वृंदावन में करेंगे, उसमें भी अंतर दिख जाएगा आपको। तो जगह का प्रभाव होता है। अपने जगह को, अपने शरीर को, अपने मन को, ये सब कुछ साफ रखना चाहिए। ये एक ग्राउंड क्रिएट करता है, ये भक्ति नहीं है, ग्राउंड क्रिएट करता है जहां भक्ति को लाया जा सके। ये सहयोग करता है सतोगुण भक्ति के लिए। ठीक है। तो ये था स्थान का प्रभाव। अब देखिए एक चीज इसमें और है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, पता नहीं आप लोग ध्यान दिए कि नहीं, माम का। देखिए जो धृतराष्ट्र है वो क्या बोले, माम का पांडवाश्चैवा, मतलब मेरे और उनके, इसी में पूरा दुनिया पड़ा हुआ है, कि मेरा और तुम्हारा। देखिए आपको एक चीज बताएं, शास्त्र पढ़ते हैं तो देखिए कैसे ये, इसको कैसे समझ सकते हैं। जब प्रहलाद महाराज
अपने जो असुर दोस्त बच्चों को ना बताते हैं कि जिसमें मेरा तुम्हारा अहमता ममता, ये जिसमें होता है ना भेदभाव, जिसमें ये ज्यादा होता है, जैसे पक्षपात होता है जिसमें, पता उसको पशु वृत्ति कहा जाता है। वो पशु का ये है। पता है, समझ 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 रहे हैं? जिसको कम बुद्धि होता है वो ऐसा करता है कि मेरा है तुम्हारा है, ये मेरा बेटा है वो तुम्हारा बेटा, ये मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी, ये सिखाता है। बच्चा से बचपन से ही सिखाता है कि बेटा वो कौन है, उसकी मम्मी है बेटा। आंटी या चाची नहीं, देखिए हम एक चीज बहुत सुंदर एक ये है, जब भगवान श्री राम जब वनवास जाते थे, तो वनवास गए थे, तो वो किसी गांव में अंदर नहीं रुकते थे, गांव के बाहर रुकते थे। तो वहां माता सीता थी, लक्ष्मण जी थे और भगवान थे, तीनों लोग वहां बैठे थे। तो वहां जो वन वहां की जो ये थी, स्त्रियां थी, वो आई और माता जी सीता से पूछी कि सीते वो कौन है, लक्ष्मण जी के बारे में। तो क्या बोली कि वो मेरे छोटे देवर है। मतलब अपने से वो रिश्ता बताई, और ये बताई कि छोटे देवर है मतलब बड़े देवर भी हैं। समझिए वर्ड्स कितना, कितना अगर आप कोई शास्त्र ऐसे पढ़े तोड़ तोड़ के, तो कितना कुछ उसको समझ में आ सकता है। मतलब माता सीता को क्या बोली, मेरे छोटे देवर हैं। अभी क्या है कि कोई बोलेगा, कोई दो भाई है, चचेरा भाई है, तो बोलेगा ए तुम अपनी मम्मी से चीनी लेके आओ तो। ये नहीं बोलेगा चाची से चीनी लेके आओ, बोलेगा अपनी मम्मी से चीनी लेके आओ तो जाको जाके। इतना ज्यादा भेदभाव हो गया है। मतलब देखिए रिश्ता को हमेशा अपने से जोड़ के बताया जाता है। जाओ मेरी चाची से चीनी, अच्छा आप बताइए, कभी कोई बच्चा ये बोले कि अरे जाओ तुम अपनी मम्मी से चीनी लेके आओ, और कोई ये बोले कि मेरी चाची से चीनी लेके आओ, तो कैसा लगेगा आपको? दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? लेकिन ये हम लोग कभी बाप माँ को पता ही नहीं, सिखाएगा क्या? तो सीखना चाहिए ना, शास्त्र से ये भी समझ में आता है। जब रामायण पढ़ेंगे, रामायण क्यों पढ़ता है? बाप है बोले देखो राम को कितना सेवा करता है, और राम और अपना अपने अंदर भी बताए, निजी स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से ही वो अगर देखेगा भी सीरियल, कोई शास्त्र सीरियल, अगर रामायण सीरियल भी देखेगा तो उसमें यही देखेगा, देखो सीता माँ कितना प्यार करती है राम जी को। अरे राम अपना स्थिति देखो ना, फिर देखो, तुम कंपेयर करना। तो इसीलिए हम लोग को मतलब हमेशा अपने से जोड़ के रिश्ता बताना चाहिए। ऐसा मेरे तुम्हारे ये सब वर्ड से ही धीरे धीरे स्वभाव में आ जाता है। तो बहुत ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो ये सब कुछ आचरण आ जाएगा, और इसी से स्वभाव बदल जाता है। शास्त्र से हर एक पेज, गुरु मेरे गुरुदेव बोलते हैं कि हर एक पेज के बाद आदमी का स्वभाव बदल जाना चाहिए शास्त्र के, हर एक पेज के बाद। अब देखिए ये पहला पेज है और पहला श्लोक है, बहुत लोगों का कुछ ना कुछ धारणा तो चेंज हुआ ही होगा। ऐसे ही जब हम लोग हर एक श्लोक पढ़ते हैं ना, तो जब 700 श्लोक कंप्लीट करते हैं तो एक अलग परसेप्शन बनता है, एक अलग जीवन रहता है हमारा। तो इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये चीज जो है इसको बहुत, अब अच्छा देखिए अब क्या है, मेरे तुम्हारे में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अ, इसको सुनिएगा तो आपको भी अच्छा लगे। देखिए जैसे क्या हुआ था, जब कंस जो है वो देवकी वासुदेव को, शादी जब हुआ था दोनों का, तो लेके जा रहा था। मतलब देखिए मेरे तुम्हारे से सबसे पहले समझिए कि भोग आ जाता है, कि मेरा ये तुम्हारा। अच्छा जिसके अंदर, जिसको अभी दिख रहा है कि भोग नहीं है, उसको जैसे जैसे भोग का जब दायरा बढ़ता है ना, तो क्लैशेज आ जाता है। समझ रहे बात को? देखिए एक कहानी है, उसमें क्या था, इसके बाद हम इसको बताएंगे कैसे कैसे भोग, कैसे कैसे आदमी को उदारता, कैसे कैसे डिफरेंस करता है आदमी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज सुनिए, जैसे किसी को ये आंकना हो ना कि मेरा स्वभाव बहुत हम उदार है, बहुत अच्छे हैं, तो एक कहानी था इसके लिए, मेरे एक सर हैं वो सुनाए थे हमको। बता रहे थे कि एक ब्राह्मण था, एक आदमी था, मतलब एक भक्त था। वो बहुत तपस्या किया, तपस्या किया तो उसको देवता आए और बोले कि क्या चाहिए तुमको? तो बोला हमको जो मन हो हमको वो मिल जाए। बोला ठीक है मिल जाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुमको जितना मिलेगा तुम्हारा दोगुना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। जैसे अगर तुम एक कार मांगोगे तो उसको दो मिलेगा। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। अब अपने आप को सब रखिए, सोचिएगा ऐसा, जिसको लगता है बहुत उदार है, और जिससे दो जो है ऐसा आदमी जो तो आपको लगता है वो डिजर्विंग नहीं है, तो फिर आप बताइएगा, क्योंकि सबको यही लगता है कि हम डिजर्विंग है, दूसरा नहीं। तो वो बोला कि भाई हमको एक कार चाहिए, तो एक कार उसको मिला, दो कार उसको मिल गया। वो बोला हमको एक घर चाहिए, उसको दो घर मिल गया।
करते करते 6 महीने में इसको सब चीज मिल गया, सारा भोग मिल गया इसको, अब कुछ चाहिए नहीं, अब देख रहा है इसको और बढ़ता जा रहा है। अब उसको ये भोग तो सेटिस्फाई कर नहीं सकता है। तो फिर क्या किया, जितना द्वेष हो गया उसको, बोला मेरा एक हाथ कट जाए, उसका दो हाथ कट गया। फिर बोलता मेरा एक आंख निकल जाए, उसका दो आंख निकल गया। बोला मेरा एक पैर कट जाए, उसका दो पैर कट गया। तो देखिए आप, जब भोग बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि सेटिस्फाई करता नहीं है, अब तो क्या स्थिति होता है आदमी। अब इस सब क्यों आता है, मेरा तुम्हारा से आ जाता है। तो इसको एक बार चिंतन जरूर कीजिएगा कि आपका क्या स्थिति है, क्योंकि हम रखे तो हम तो डर गए कि मेरा स्थिति अभी बहुत खराब है। तो ऐसा ही आप भी रखिए, कि देखिए कि आपको सिर्फ चाहिए या दूसरे को नहीं भी चाहिए, इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं बात को, बहुत इसको सोचिएगा इस बारे में कि आप अपने को उस जो भक्त है उसकी जगह पे रख के देखिएगा कि हमको सिर्फ जो चाहिए उसके लिए हम लड़ रहे हैं, कि इसके साथ साथ दूसरे को नहीं भी चाहिए इसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये कैसे आता है, जैसे मान लीजिए, कैसे दायरा बढ़ते बढ़ते ये होता है, जैसे दो पत्थर हैं पानी में, ऐसे फेंकिए, एक पत्थर गिरेगा, वो गोल 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 वेव्स बनाएगा, दूसरा पत्थर भी गिरेगा, वो गोल 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 वेव्स बनाएगा। अच्छा, कब तक क्लैश नहीं करता है, जब वो उसका दायरा बढ़ता जाता है बढ़ता जाता, एक समय जाके दोनों क्लैश कर जाता है। ठीक है। तो वैसा ही भोग का भी होता है, एक अपना भोग किया, दूसरा अपना भोग किया, भोग करते करते जब दोनों के एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है, तो जैसे क्लैशेस होगा, अपने आप फिर दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहेगा, द्वेष होगा, ईर्ष्या होगा, लोभ होगा, सब होगा। ये चीज, जिसको अभी लग रहा है कि मेरे स्वजन एकदम बेस्ट है, वो इसलिए है क्योंकि आप उनके भोग और उनके जो उनका जो दायरा है उसमें रुकाव नहीं डाल रहे हैं। दूसरा, हम क्या बोल रहे थे अभी, कि भगवान, हाँ, सिर्फ एक पत्थर हो तो भोग कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी परिवार में अगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कृष्ण हो, सिर्फ भगवान हो, कि क्या बनेगा, भगवान को भोग आप करके देखिए, किसी भी परिवार में सब लोग मिलकर अगर भगवान का सेवा करता है, वो दायरा आप कितना भी बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेरिमेंटेड है, आप करके देखिएगा आप भी, कि जब एक पत्थर ही है, सेंटर ही भगवान है, आप कितना भी दायरा बढ़ा लीजिए, कितना भी दायरा बढ़ा लीजिए, आपको कोई, आप निश्चिंत रहेंगे। करके देखिए, और नहीं हुआ तो बताइएगा आप। तो ये, अब देखिए इसको कैसे, द्वेष, और कैसे हम लोग देखते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करता है उसके अंदर द्वेष होता है, और जो करता है उसके अंदर कैसे निस्वार्थता होता है। ये भी हम एक दो एग्जांपल आपको देंगे। पहला एग्जांपल है देवकी और वसुदेव का जब शादी हुआ था, तो कंस उनको ले जा रहा था, बहुत धूमधाम से शादी किए थे कंस, और उनको ले जा रहा था, तो अचानक से आकाशवाणी आया, और आकाशवाणी ने बोला कि इनका जो आठवां पुत्र है वो तुम्हारा वध करेगा। उसके बाद वही कंस उस देवकी को सर पकड़ के और बाल पकड़ के और उसको खींचते हुए बोला कि इसको अभी काट देंगे। तो फिर वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, तो वो तरह तरह से उनको समझाए थे। देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपने प्राण पे आगे तुरंत आदमी ये हो जाता है। दूसरा, और एक बहुत, हाँ, एक और बहुत मस्त, ये बहुत सुंदर सा एक ये है, उसमें क्या था कि कैकेयी जब दो वर मांगी थी महाराजा दशरथ से, तो वो मंथरा उसको ये कर दी थी, उनका बुद्धि विभ्रम कर दी थी। तो वहां भी मेरा तुम्हारा आ गया था। तो क्या स्थिति था आप जानते हैं आगे क्या हुआ था। देखिए, इस चीज से एक चीज और हम आज पढ़ रहे थे, हम दिमाग में आए थे, बहुत पहले हम पढ़े थे, कि अपने से जो लोअर कॉन्शियसनेस का जो लोग हैं ना, उससे बहुत सलाह नहीं लेना चाहिए। जैसे बहुत आदमी जो भक्ति करना स्टार्ट भी कर देता है, और जो अभक्त होता है उससे जाके सलाह लेता है, ये ठीक कर रहे हैं ना, मंदिर जाए कि नहीं, अच्छा, मतलब सुबह, जब सुबह नहीं 8 घंटा सोना चाहिए, वो तुरंत राय देगा, बोला हाँ सही बात, 8 घंटा सोना चाहिए। और हम लोग मर जाएंगे बोलते बोलते, भाई हम 4 साल से 5-5 घंटा सोए, कुछ नहीं हुआ, नहीं वो 8, क्यों, समझ रहे हैं? क्योंकि धर्म को पालन नहीं करता, और अपना तुम्हारे में रह जाता है, समझ रहे हैं। और दूसरा, लोअर कॉन्शियस चेतना के लोग से वो जाके सलाह लेता है उसके बाद। तो सलाह कभी भी, जो जिनका चेतना बहुत नीचे है उससे देखिए सम्मान करना चाहिए, सलाह नहीं लेना चाहिए। सलाह हमेशा जिसका कॉन्शियसनेस अपने से ऊपर है उनसे लेना चाहिए, और जो शास्त्र पढ़ता है ना उसका कॉन्शियसनेस, और जो जप करता है उसका कॉन्शियसनेस अपने आप धीरे धीरे ऊपर जाता है, अपने आप चेतना ऊपर जाते रहता है। इसलिए कभी उसको, जैसे बहुत लोग
बहुत मेहनत से नशा छोड़ता है। और जो भक्त होते हैं, जो ये इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलता है जिनसे उनको इतना शक्ति मिलता है कि उनको उनका चेतना बहुत तीव्र तीव्रता से ऊपर जाता है और उनको ये सब तुच्छ लगने लगता है। समझ रहे हैं क्या बोल, क्यों बोल रहे थे कि हाँ, कि मेरा तुम्हारा जब भोग जब क्लैश करता है, जो शास्त्र से शास्त्र पढ़ता नहीं है और भोग में लगा रहता है, तो जब भोग तभी तक वो निश्चिंत है, जब क्लैश करेगा किसी से उसके देखिएगा निश्चिंत। जैसे कोई कार चला रहा है लैम्बोर्गिनी, और उससे कोई भयानक कोई कार ले आया, उससे तेज निकल जाए, उसको उससे सुख नहीं होगा, उससे सुख उससे भी आगे निकलेंगे तभी जाके होगा। तो कब तक वो सुखी था? जब तक उसका लैम्बोर्गिनी अकेले हाईवे पे चल रहा था। दूसरा भयानक और कार आया, उससे बहुत तेज चला तो उसको बेचैनी हो गई, वो और तेज चलाएगा उसके बाद। तो यही जीवन में भी हो रहा है हम लोग के। अपने में आदमी संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भोग का यही लक्षण होता है, भोग ऐसा ही होता है। दूसरा और क्या था, जब ध्रुव महाराज थे और उत्तानपाद उनके राजा थे, उनका उनकी दो पत्नी थी, सुरुचि और सुनीति। तो सुनीति के बेटा थे ध्रुव महाराज। तो सुरुचि मेरे तुम्हारा जो इसमें मेरे और तुम्हारा के चक्कर में वो ध्रुव महाराज को उतार दी थी कि तुमको मेरे योनि से जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम जाके तुम राजा बन सकते हो। तो देखिए कितने ध्रुव महाराज के बाद भगवान को प्राप्त किए। देखिए हर शास्त्र में हर जगह दिखाया गया है कि कैसे अनैतिकता क्या क्या स्थिति करता है भगवान का, किसी भी जीव का। ये शास्त्र पढ़ने से आप साफ साफ देख सकते हैं। और जहां अनैतिकता होता है वहां भगवान नहीं होते हैं। इसलिए कोई लोग अगर मांस भी खा रहा है, नशा भी कर रहा है, और कल को ये भी बोल रहा है कि हम भगवान को मानते हैं, वहां भगवान नहीं होते। उस भगवान बहुत जगह लिखा है ग्रहण भी नहीं करते हैं उनसे। इसलिए जीवन को हमेशा ऊपर की तरफ, चेतना को हमेशा ऊपर की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है ना? अच्छा, अब आपको ये तो निगेटिव पॉइंट्स बता दिए कि जहां नहीं रहते हैं वहां, और देखिए जहां रहते हैं वहां का एक एग्जांपल है। मतलब आपको इतना सुख लगेगा। जब युधिष्ठिर महाराज यक्ष का प्रश्न का एक ये है, लीला है एक, उसमें क्या होता है कि जब प्यास लगता है पांडवों को, तो चारों पांडव जो है वो यक्ष बोलता है पहले प्रश्न का जवाब दो, पक्ष प्रश्न का जवाब नहीं देते, पानी पी लेते हैं, तो सबका सबका मृत्यु हो जाता है चारों लोग का। तो पांचवा सिर्फ युधिष्ठिर महाराज बचते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज से बोलते हैं कि यक्ष प्रश्न पूछते हैं बहुत सारा, तो युधिष्ठिर महाराज सब जवाब दे देते हैं। तो फिर यक्ष बोलते हैं कि तुम ठीक है, तुमको हम एक मात्र एक ही ऑप्शन है, तुम एक ही इसमें से जीव पांडवों को तुम जिंदा कर सकते हो। तो बोलते हैं कि हम इनको करेंगे, नकुल को। तो बोले क्यों? बोले कि कुंती का तो एक बेटा हम जिंदा है, लेकिन माधुरी का एक बेटा भी जिंदा नहीं रहेगा। तो इसलिए नकुल को जिंदा कर दिया, कम से कम उनके पास भी एक बेटा रहेगा। अब देखिए जहां पे निस्वार्थता आता है, वहां देखिए कितना सुख होता है। ये सब कैसे हम जानते हैं? जब हम पढ़ते हैं और उसके बाद जब आपका चिंतन करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि देखिए कैसे। उसके बाद फिर यक्ष महाराज चारों पांडवों को जिंदा कर दिए थे। बोले कि हम ऐसा इंसान नहीं देखे थे, यक्ष महाराज युधिष्ठिर महाराज को बोलते। तो इस तरीके का भाव हम लोग को लाना चाहिए। और इसको कैसे ला सकते हैं? जब हम लोग शास्त्र को पढ़ेंगे, हर हर एक श्लोक को जब चिंतन करेंगे, तो अपने आप स्वभाव बदलेगा, और तब जाके इसको समझ में आएगा कि क्या क्यों क्यों धृतराष्ट्र का ये स्थिति आया था। माम का पांडवाश्चैव, देखिए एक श्लोक पूरे भगवत गीता में धृतराष्ट्र बोले हैं, और उसी में इनका मेंटालिटी समझ में आ गया। समझ में आ रहा है इसमें क्या? देखिए बहुत इजी है इसको देखना। जब आप ये जो हिंदू मुस्लिम, जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, काला गोरा, हम सुंदर है वो काला है, वो करूप कुरूप है, हम वो अमीर है हम गरीब हैं, समझ रहे हैं? ये तरह तरह से, जैसे वो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ है, हर जगह भेदभाव किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है इसको अब समझिए, इसका एक सार की तरह आप समझिए इसको, कि देखिए दो तरह का कॉन्शियसनेस है। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक है सोल कॉन्शियसनेस। देखिए ठीक जहां पे अमेरिका, इंडिया, वहाँ काला गोरा, पढ़ा लिखा सब हो रहा है,
आप विश्वास कीजिए, हमारा जो हम जिस संस्था से जुड़े हैं, हम वहां पे साफ साफ एग्जाम्पल देखते हैं। प्रभुपाद जी इस्कॉन में ऐसा है, अभी 100 मोर देन 120 कंट्रीज के लोग एक साथ हरिनाम संकीर्तन किए हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ है रिसेंटली, कुछ लास्ट फ्यू इयर्स में 120 से ज्यादा लोग संकीर्तन किए हैं एक साथ। उसमें कितने, कौन किसको फर्क पड़ रहा था कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन काला है, कौन अमेरिका का है, कौन। मोर देन कितना, 150 कंट्रीज में इस्कॉन है, रथ यात्रा निकलता है हर जगह। देखिए क्या डिफरेंस है दोनों में। एक बॉडी कॉन्शियस है, मैं, मेरा, अब मेरे स्वजन, मेरा, इसी में घूम रहा है। और एक चेतना, सोल, आत्मा के कॉन्शियसनेस पे है। उसको हर एक जीव में भगवान बोलते अहम बीज बीज प्रदापिता, मतलब हम सब में, सबके पिता में, सब पिता है और सब में बीज के फॉर्म में हम, मेरा बीज है सब में, मतलब हम हैं सबके। ये अहम सर्वस्य प्रभुओ। तो जब आप इस चेतना पे आएंगे ना, तो ये सब चीज बहुत इजीली आप इसको कोप अप कर पाएंगे। आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन काला है कौन गोरा है, आप सबका स्वभाव देखेंगे कि, इसलिए लास्ट क्लास में हम बोल रहे थे, तो बहुत लोग इसमें हो सकता है उसमें क्वेश्चन किए होंगे कि देखो दो ही तरह के लोग हैं, एक विमुख है, उन्मुख। जो विमुख है, जो बॉडी कॉन्शियस में है, उनको तो यही लगेगा कि मेरा अच्छा हो जाए, मेरा फायदा हो जाए। इससे बहुत सुख नहीं मिलेगा, भोग में कभी सुख नहीं मिलता है, त्याग में ही सुख मिलता है। आप कहीं भी नया रूम देखने जाएंगे ना, तो आप रूम जरूर देखते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाथरूम देखते हैं। होटल में जाते हैं तो सबसे पहले बाथरूम देखते हैं कि भाई त्यागने का फैसिलिटी अच्छा है कि नहीं। ठीक ऐसा ही जीवन में भी होता है। जो भोग हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, इससे कभी सुख नहीं मिलेगा, त्याग से सुख मिलता है। और ये कब आता है, जब आप साधना करेंगे, धीरे धीरे भक्तों का संग करेंगे, वैसे लोगों के साथ रहेंगे जिससे, जो जिसमें ये गुण है, अपने आप स्वाभाविक ये आ जाएगा आप में। तो हम आपको इसलिए बता रहे थे, देखिए इतना सारा एग्जांपल इसलिए देखिए, देखिए भगवान को अगर सेंटर पे रख के आप कोई भी कार्य करेंगे ना, तो ये जो कष्ट है, ये सब जिससे बहुत कष्ट होता है ना, अभी आप देखिए किसी अनपढ़ लोग के देखिए, पूरे जीवन इसी में कि मेरा बेटा को नहीं दिया, इसके बेटा को हो गया ये, मतलब सब जगह यही हो रहा है। और लोग इससे ऐसा नहीं सुख भोगते हैं, उससे बहुत कष्ट भी होता है उनको, और पाप अलग से अर्जित करते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी तो इसको कनेक्ट कर दिया हरि नाम से, संकीर्त सब लोग जप करो, अपने आप धीरे धीरे चेतना उस रूप में आ जाएगा। तो देखिए हम ये श्लोक इसलिए लिए थे क्योंकि हम लोग इस चीज में, इस चीज से नहीं निकल पाते। उनको आज भी जो अपना जो बेटा है वो दारू पिएते रहेगा, जाके मर्डर भी करके आएगा, तब भी वो उसको बेस्ट लगेगा। लेकिन कोई इंसान है जो भगवान का नाम ले और सबको सम दृष्टि से देखता है, सबका सेवा करता है, सबको अच्छे से देखता है, वो कभी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मेरा मेरे में है, इसी में जीवन जी रहा है सब। और इससे निष्कर्ष क्या निकलता है वो भी पता है सबको। तो इस ये श्लोक लेने का ये भी उद्देश्य था कि एक तो ये समझ में आया, दूसरा कि भगवत गीता का देखिए सबसे पहला श्लोक और सबसे इजीएस्ट श्लोक बोला जाता है इसको। और इससे कितना कुछ, अभी हम फिलॉसफी बहुत बोले नहीं है, बोलेंगे तो अभी 1.5 घंटा और, हमको इतना पता कि 1.5 घंटा और बोल देंगे हम। इसमें आगे फिलॉसफी के और क्या क्या अलग अलग आचार्य बोले हैं। लेकिन इतना भी अगर आपको याद रहे और इतना भी आप समझेंगे इसको, तो भी जीवन में जो बहुत सारा कष्ट से आप बच जाएंगे। जो इतना, जो बहुत इच्छा हो रहा है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इतना लोभ हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, बहुत चीज, ये सब ताप देता है ना, ये सब बहुत कष्ट देता है। लोग अगर बैठ के सोचिए तो देता नहीं है क्या? तो ये सब चीज जब खत्म होगा, तो अपने आप आपको जीवन में शांति दिखने लगेगा। इसके लिए बहुत प्रयास भी नहीं करना है। सुबह उठिए, जप कीजिए, कुछ पढ़ लीजिए। भगवान अगर है, भगवान का सेवा करना है, भगवान का सेवा कीजिए, या कहीं पूजा का ये है तो वहां पे उसको साफ सुथरा करके, वहीं पहले साफ सुथरा करके फिर वहीं बैठ के पढ़ लीजिए। उठने के बाद सबसे पहले जप कीजिए, फिर साफ सुथरा करके वहां कुछ पढ़िए, और फिर अपना कार्य स्टार्ट कीजिए दिन का। आप करके देखिए। इसी से बहुत सारा, आप इसी को बोलते हैं ना चेतो दर्पण मार्जन, जो हम लोग बोलते हैं, सिर्फ श्लोक ज्ञान बखाड़ने के लिए नहीं बोलते, यही चेतना का जो मार्जन, यही सब तो होता है मार्जन। इसी सबको मार्जन कहते हैं। जब काम क्रोध लोभ जब छटता है ना, तब बुद्धि
प्रकाशकम अनामयम होता है। जब सतोगुण में आएगा तो पूरा सब चीज समझ में आने लगेगा। अरे हाँ यार, ये क्या है, इसमें मर रहा है, ये कर। तो इसीलिए कभी कभी आदमी भक्ति को पागल बोल देता है। क्यों? क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो किस स्थिति में है। तो ये धीरे धीरे आएगा प्रोसेस। तो ये क्लास मेरे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन आप लोग इसको फिर से सुनिएगा और फिर से समझिएगा कि क्या मतलब क्या प्रोसेस है, क्या इससे मिलेगा हमको, मतलब अगर ये चीज फॉलो करें तो। और आपके अंदर क्या क्या है उससे कंपेयर कीजिए। तो श्लोक जब पढ़ें तो ये जैसे आईना दिखाएगा आपको कि भाई मेरा क्या स्थिति है। श्लोक अपने लिए पढ़ा जाता है, दूसरे के लिए नहीं पढ़ा जाता। जब हम पढ़ते भी हैं चिंतन करते हैं, जितना जो हम बोल पाते हैं, क्योंकि हम अपने लिए सोचते हैं कि मेरा क्या स्थिति है, ऐसा क्या होगा ऐसा। तो हम लोग सब साथ में बढ़ रहे हैं। चलिए इसको एक बार और उच्चारण करेंगे, और आप लोग भी इसको बोलिएगा अपनी जगह पे, और जोर ऊंचे स्वर में। मुंह खुलना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि अब मजबूरी में पड़ रहा है, एकदम आराम अच्छे से। धृतराष्ट्र उवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो ये था आज का क्लास। किसी को कोई अगर क्वेश्चन है, पूछिए। और नहीं है तो नाम जप कीजिए। हम तो सुबह उठ के कर लिए हैं। ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग में भी सुधार आ जाएगा, चिंता मत कीजिए। बस लगे रहिए। किसी तरह से 8 बजे उठने का प्रयास कीजिए। बहुत लोग अभी तक सो रहे हैं, हमको पता है। उन लोग मतलब बहुत इच्छा रहता है, कल बोल रहे थे मैसेज किए क्लास नहीं है, और आज आए हैं तो वो लोग जुड़े भी नहीं है। तो 8 बजे तक कम से कम जानवर का जो स्थिति है उससे तो निकलना ही चाहिए। 4-5 लोग तो पढ़ ही लिए हैं। तो ये सब कैसे होगा? जब प्रोसेस भी फॉलो कीजिएगा तो, नाम जब कीजिए तो निकल जाइएगा। हम लोग ऐसा इंसान निकल गया, तो आप लोग काहे नहीं निकले? बहुत लोग तो अच्छे अच्छे सतोगुणी व्यक्ति हैं। ठीक है ना? मेरे लिए कोई आ गया हो तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। और लगता है कि कुछ बुद्धि है तो कुछ पूछ लीजिएगा। है, ठीक है ना? हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम।